तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए गेल इंडिया के शेयर के अंदर इन दिनों बड़ी हलचल दिखने को मिल रही है। पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरीके से गेल इंडिया का शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया था, अब धीरे धीरे करके रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गेल इंडिया के अंदर गिरावट क्यों हुई और गिरावट के पीछे क्या बड़े कारण थे, और अब जो तेज़ी देखने को मिल रही है इस तेज़ी के पीछे क्या बड़े कारण हैं। देखिए आम निवेशकों की दो ही समस्याएं हैं, दो ही सवाल हैं। वो ये है कि शेयर प्राइस के अंदर गिरावट क्यों हुई है, और अगर तेज़ी हुई है तो फिर ये तेज़ी कब तक हो सकती है, कितने और ऊपर के लेवल शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियो में बताया कि हम लोग को शेयर प्राइस पर नहीं फोकस करके चलना चाहिए, हमें कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। अगर बिजनेस के अंदर वाकई में जान है तो शेयर प्राइस आज की डेट में आपको अगर गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर वो रिकवर कर लेता है। और यही कारण हुआ कि गेल इंडिया का शेयर गिरा। बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटी थी, जान थी, जिसकी वजह से गेल इंडिया का शेयर रिकवर करता हुआ भी दिखाई दिया। अभी देखिए गेल इंडिया के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट है, और वो जो लेटेस्ट अपडेट है वो फंड रेज के रिगार्डिंग है। देखिए गेल इंडिया पहले से ही मांग कर रही थी, और जिस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट गेल इंडिया के फिलहाल की डेट में चल रहे हैं तो उसके लिए बड़े पैसे की आवश्यकता है गेल इंडिया को। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि गेल इंडिया 25,000 करोड़ रुपए वाया एनसीडी या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू यहाँ पे फंड रेज कर सकती है। तो दोस्तों ये फंड रेज कितना मजबूती गेल इंडिया के बिजनेस के अंदर लाता हुआ दिखाई देगा। आपको पता होगा इससे पहले भी इस कंपनी ने फंड रेज किया था लगभग 25,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एडिशनल कह सकते हैं कि 25,000 करोड़ का ये फंड रेज यहाँ पे कंपनी अब आगे करती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी यहाँ पे जो अप्रूवल है वो बोर्ड का मिल चुका है। तो दोस्तों फंड रेज से इस कंपनी के अंदर मजबूती देखने को मिलेगी, और जो रुके हुए अटके हुए प्रोजेक्ट हैं वो भी अब इस कंपनी के जल्द ही पूरे होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि गेल इंडिया फिलहाल की डेट में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके चल रही है। देखिए प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे इस कंपनी को मिल रहे हैं। देखिए गेल इंडिया का जो मुख्य रूप से व्यवसाय बिजनेस है, अगर आप देखें तो गेल इंडिया दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को कवर करती है, और यहाँ पे ये सीएनजी या फिर कुकिंग गैस हम लोग को प्रोवाइड कराती है। तो अभी क्या है कि ये जो सारा क्षेत्र है ये लगातार धीरे धीरे करके बढ़ा रही है, तो आसपास के जो इलाके हैं ज़्यादातर ये कवर कर रही है, और ये एक सही रणनीति भी है। दोस्तों आपको पता होगा कि गेल इंडिया के अंदर जो गेल इंडिया के शेयर के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको तो ज़रूर फ़ायदा देखने को मिला है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, उठापटक होने के बावजूद कई बार काफ़ी सारे निवेशक ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि गेल इंडिया के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो नज़रिया थोड़ा सा लंबा लेकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर शेयर प्राइस के अंदर गिरावट हो जाती है तो लॉन्ग टर्म में तो इसके अंदर तेज़ी दिखने को मिलनी है, क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी आगे आने वाले अपने बिजनेस पर फोकस करके चल रही है तो इससे बिजनेस बढ़ेगा, फिर कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी तेज़ी दिखने को मिल सकती है। इससे पहले हमने दूसरे चैनल पर अपनी वीडियो पब्लिश की थी, उसमें आपको बताया भी था कि गेल इंडिया अगले 3 से 4 सालों के अंदर 30,000 करोड़ का एक बड़ा कैपेक्स भी यहाँ पर लेकर आ सकती है। तो बड़ी योजना है, और लगातार उस योजना पर ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें शेयर प्राइस पर नहीं कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। आज की डेट में गेल इंडिया का शेयर 134 रुपये 80 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों से बढ़ रहा था, तो अचानक से इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है। तो गिरावट शॉर्ट टर्म की है, हो सकता है कि आज के दिन जब मार्केट ओपन हो इसके अंदर और भी आपको रैली देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर पिछला 1 महीना देखें स्टॉक के अंदर जो वीकनेस देखने को मिली है, अब ये वीकनेस लगातार कम हो रही है। देखिए अब इससे पहले अगर देखा जाए तो ये 12% की गिरावट थी, अभी अगर देखें तो लगभग 6% के आसपास रह चुकी है। तो ये स्टॉक नीचे के लेवल से रिकवर कर रहा है, और साथ ही में अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड के वक्त काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिली थी। वहाँ से पैसा दुगने से ज़्यादा ये कंपनी कर चुकी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि 140% से भी ज़्यादा की तेज़ी आपको कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन आपको पता है देखिए बाज़ार रुकता नहीं है, बाज़ार के अंदर बराबर आपको ऊपर नीचे के लेवल ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए डिपेंड करता है कि खबरें किस तरीके की चल रही हैं। अभी रशिया कंपनी गजप्रोम की तरफ से जो न्यूज़ निकल कर आई थी, सप्लाई पूरी तरीके से न मिलने के बाद में कंपनी के अंदर नेगेटिविटी छाई, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिली। काफ़ी सारे निवेशक तो ये सोचकर चल रहे थे कि गैस की किल्लत इंडिया के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको पता है देखिए भारत चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति से निपटने के लिए इस समय तैयार बैठा है। और चाहे वो रसिया से सप्लाई वाला मामला हो, चाहे वो किसी और देश से, तो वो सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों के अंदर रिजोल्व होती हुई ज़रूर नज़र आने वाली हैं, जिससे कहीं ना कहीं गेल इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म में हम लोग को तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड
स्पेशलिटी केमिकल्स और ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस इस समय करते हुए दिखाई दे रही है, तो इससे कंपनी के अंदर मजबूती बनेगी। यहाँ देखिए, अभी अगर आप इस कंपनी की शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो गेल इंडिया ने इसके अंदर भी चेंजेस कर दिए हैं और अब 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये शेयर कैपिटल कर दिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि गेल इंडिया अपने बिजनेस के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स और ग्रीन एनर्जी को शामिल यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी मजबूत बनती है। शॉर्ट टर्म में चाहे किसी भी तरीके का एक्शन आपको इस कंपनी के अंदर क्यों ना देखने को मिल रहा हो। बड़ी बात यह है कि गेल इंडिया एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने के साथ साथ शहरों के अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूशंस का काम करती है। नेचुरल गैस ट्रक पाइपलाइन बिछा रही है और सरकार 2030 तक यही सोच रही है कि 15% नेचुरल एनर्जी का जो लक्ष्य है उसको बहुत तेज़ी के साथ में हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो गेल के निवेशक हैं उनके लिए अच्छी खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30,000 करोड़ का कैपेक्स ला सकती है, उससे और भी ज़्यादा कंपनी के अंदर मजबूती दिखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गेल इंडिया ने बोनस शेयर्स का ऐलान कर रखा है। तो बोनस शेयर्स अभी तो दे रखा है, अभी रिकॉर्ड डेट का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो देखिए, आगे आने वाले दिनों के अंदर भी, मतलब इस कंपनी के अंदर 5 साल का प्लान बनाकर चलें तो ये कंपनी वापस से हम लोग को बोनस शेयर्स दे सकती है। कुछ ऐसी खबरें बाजार के अंदर चल रही हैं। अब देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का बिजनेस तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो गेल इंडिया बायोमास से जो हरित ईंधन का प्रोडक्शन है उसको करने के लिए एथेनॉल का प्लांट भी यहाँ पे लगाना चाहती है। अब नॉर्मल सी बात है, पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से आसमान छूती हुई दिखाई दे रही हैं, तो फिर इसके अंदर क्या होगा कि और भी मजबूती, हमें कंपनी के अंदर हमें और भी मजबूती देखने को मिलेगी अगर ये प्लांट किसी भी तरीके से लग जाता है। तो यहाँ पे अगर गेल इंडिया की बात की जाए तो 2023 के अंत तक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए देश में सबसे बड़े प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने का अनुबंध भी गेल इंडिया ने कर लिया है। तो दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ये कंपनी 99.99% प्योरिटी के साथ में पर डे 4.3 टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ये करेगी। गेल इंडिया ने ये भी बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर से गुना जिले के अंदर शुरुआत किया जाएगा और इसी साल की शुरुआत में गेल इंडिया ने नेचुरल गैस प्रणाली में हाइड्रोजन का सम्मिश्रण करने के लिए देश के अंदर पहला प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। हाइड्रोजन मिश्रित गैस फिलहाल इंदौर, मध्य प्रदेश और सीएनजी घरों के अंदर प्रोवाइड कराती है। तो देखिए, अभी जो ये ग्रीन पुश है 2030 तक और भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि फिलहाल की डेट में 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए और सरकार का जो लक्ष्य है 50% तक ये सारी चीज़ें करने के लिए, इसमें गेल इंडिया बहुत तेज़ी के साथ में बड़ा योगदान देती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही गेल इंडिया के अंदर हमें बड़ा फ़ायदा देखने को मिला है। जो लोग SIP करते रहते हैं तो देखिए, एक ऐसे प्राइस के आसपास आपका एवरेज बन जाता है कि जब गेल इंडिया के अंदर तेज़ी होती है तो शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनता है। बाकी अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के जो खिलाड़ी हैं उनको तो अच्छा खासा पैसा इस कंपनी के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। कोविड के वक्त से लेकर अगर आप अब तक का शेयर पैटर्न देखें तो आपको पता चल चुका होगा कि कितने शानदार रिटर्न इस कंपनी के अंदर बने। अभी अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करें क्वार्टर बेसिस पर तो इस कंपनी के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। सेल्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 37,897 करोड़ की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। जबकि अगर आप पिछले साल की सेल्स देखें 17,000 करोड़ की सेल्स थी। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही में अगर आप इस कंपनी का मुनाफा देखें तो 2138 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था, अभी 3253 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी अच्छा यहाँ पर रिएक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो 4,440 करोड़ का शेयर कैपिटल, कंपनी का रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है। बोरिंग की बात करते हैं तो लगातार इसके अंदर भी बढ़ोतरी दिखने को मिली है। इसके अलावा आप अगर इस कंपनी के टोटल एसेट देखें तो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। निवेशकों का रुझान इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव है। प्रमोटर्स 51% से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं। FIs लगातार इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। DIs की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिली है। 15.30% की होल्डिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप सरकार का हिस्सा देखें तो 8% के आसपास है। आम निवेशकों की बात करते हैं 4.86% की होल्डिंग, जो कि क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।